भारत के संविधान का आर्टिकल 79 कहता है कि संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। लोकसभा के सांसदों को डायरेक्टली या फिर यानी कि प्रत्यक्ष विधि से चुना जाता है, जबकि राज्यसभा के सांसदों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, क्योंकि हम जिस विधानसभा में विधायकों को वोट देते हैं वही विधायक आगे जाकर राज्यसभा सांसदों के लिए वोटिंग करते हैं। तो लोकसभा के सांसदों को एक प्रत्यक्ष रीति से चुना जाता है और जबकि राज्यसभा के सांसदों को एक अप्रत्यक्ष रीति से चुना जाता है। कोई भी विधेयक जो कि धन विधेयक है वो राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता और लोकसभा भी राज्यसभा की रिकमेंडेशंस मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी धन विधेयक के मामले में लोकसभा ही पावरफुल है और लोकसभा के पास ही ज़्यादा शक्तियां हैं। राज्यसभा निर्धारित समय में अगर धन विधेयक को ना लौटाए तो उसे राज्यसभा से पास मान लिया जाता है और राज्यसभा के द्वारा दी गई रिकमेंडेशन या फिर सुझाव लोकसभा को बाध्य नहीं है कि लोकसभा उन सुझावों को मानेगी ही। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। 2016 में 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट में 100 विषय शामिल कर दिए गए हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ संसद ही कानून बना सकती है। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के दोनों सदनों को बैठक के लिए आमंत्रित करते हैं। हालांकि सदनों को बैठक के लिए आमंत्रित करने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की है और राष्ट्रपति ही ऐसा करते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक फॉर्मल रूप से है, जबकि व्यवहार में यानी प्रैक्टिकल लेवल में सरकार इन शक्तियों का प्रयोग करती है। यानी व्यवहारिक रूप से इस प्रस्ताव की पहल सरकार के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति हर वर्ष के पहले अधिवेशन से पहले दोनों ही सदनों के सामने एक अभिभाषण देते हैं। जैसा कि अभी बजट सेशन यानी बजट सत्र चल रहा है, बजट से पहले माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने दोनों ही सदनों के समक्ष एक अभिभाषण दिया था। इस प्रेसिडेंशियल एड्रेस यानी राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद सत्र चालू हो जाने पर सभी सांसदों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी थीं। भारतीय संसदीय परंपरा में संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र। और इन तीनों ही सत्रों में 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए और एक वर्ष में मिनिमम 2 सत्र का होना ज़रूरी है। जब सत्र नहीं चल रहा होता यानी पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तो उस वक्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने अपने संसदीय क्षेत्र से संबंधित कार्य करते हैं, वहाँ के विकास कार्यों को देखते हैं। संसद का सत्र जब नहीं चल रहा हो यानी जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो और उस वक्त किसी कानून का बनाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति एक ऑर्डिनेंस जारी करते हैं यानी कि अध्यादेश जारी कर सकते हैं और ये अध्यादेश वास्तव में उतना ही पावरफुल होता है जितना कि संसद से बना हुआ कोई एक अधिनियम या फिर एक कानून। तो संसद से पास हुआ बिल यानी जब वो कानून बन जाता है तो वो एक अधिनियम या फिर एक्ट कहलाता है। जबकि राष्ट्रपति किसी कानून को जारी करें तो उसको एक अध्यादेश कहते हैं, ऑर्डिनेंस कहते हैं। भारत की संसदीय परंपरा ब्रिटिश संसदीय परंपरा से इंस्पायर्ड है, वहीं से प्रभावित है और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही विश्व संसदों की जननी कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैंने फटाफट एक क्विक रिवीजन पार्लियामेंट का आपको करवा दिया और इन पॉइंट्स में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में जनरली पूछे ही जाते हैं। सो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में बने उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में जब भी वीडियोस अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशंस तुरंत आपको मिल जाएं और एक भी वीडियो